मैं प्रेसिडेंट गुरुद्वारा साहिब संजौली, जनरल सेक्रेटरी सरदार जसवीर सिंह जी, प्रितपाल सिंह असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सरासर गलत है। अगर आप देखो, ये 1 तारीख की बात है। क्या लड़कियां गुरुद्वारा साहिब में आके ठहर नहीं सकती? महिला लड़की आके ठहर नहीं सकती? हाँ, अगर जो कोई आपत्तिजनक उनकी कोई तस्वीर है या उनकी कोई ऐसी वीडियो है या लेन देना, तो गुनाहगार है। उन बच्चियों का, उनका बेचारियों का कैरियर है। अगर जो ऐसा करोगे तो फिर वो मेडिकल बेचारी क्यों कराएगी, अपना क्यों कराएगी? वो आके उनकी पिटाई कर रहे हैं। वो आके एक सेवादार को अलग कमरे से, वो परसों मेरे पास उनका एक आदमी आया, उन्हीं के ग्रुप का, कह रहे जी हमारे से गलती होगी कि हम रात को आए। मैं कह जी क्या देखा वहाँ पर आपने? कह रहे जी कुछ नहीं। मैं कह फिर क्यों आए आप? कह रहे जी वो गलती होगी। मैं कह जी फिर वो लड़कियाँ कहाँ थी? कह रहे वो अपने कमरे में थी। ये परमजीत सिंह पम्मी जी के बयान है, उन्हीं के। फिर उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि परमजीत सिंह पम्मी बोलते हैं कि भाई हमारे से गलती होगी। मैं कह जी वो लड़कियाँ कहाँ थी? कह रहे वो अपने रूम में थी। मैं कह जी वो सेवादार कहाँ था? कह रहे वो अपने रूम में था। मैं कह फिर इसमें गलत क्या हो गया? तो गलत तो कुछ नहीं हुआ। अगर फिर वो बोलते हैं कि जी देखो हमारी एक लड़की की डेथ हो चुकी है और ये हम इस रफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि मंगा जी आप जरा प्लीज़ वहाँ जाओ। मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। आप वो लड़कियाँ बेचारी हो, जो लड़कियाँ हैं उनके साथ जाओ, उनसे जाके वहाँ माफ़ी मांग लो। आप उनको बोलोगे कि भाई आपने हाथापाई करे, हाथापाई हमने नहीं करी थी, दूसरे ने की थी। मैं क्या, फिर वहाँ जाके बता दो कि हाथापाई किसने की थी। क्योंकि वीडियो बनाने वाला भी सिमरन सिंह सीगा, इनका बॉस भी सिमरन सिंह है वीडियो बनाने वाला। वो दूसरों को बोलता तुम मारो मैं साथ हूँ, एक हाथ से धक्के जरा लड़कियों को मार रहा। भाई तू कम से कम देख तो ले पहले। वहाँ प्रबंधक कमेटी भी कोई चीज़ है, उनको बुलाओ पहले। अगर जब प्रबंधक कमेटी को मेरे को उन्होंने फ़ोन किया 12:33 पे कॉल आई है, मुझे 5-7 मिनट तो आने में लगेंगे ना। हमारे गुरुद्वारे में पगड़ी या परना कोई बांध के नंगे सिर नहीं आते, इसका 5 मिनट लगेंगे। उससे पहले तुमने धड़ाधड़ मार किटाई कर दी, लड़के को मार दिया, लड़कियों को मार दिया। तो इनको ये नहीं पता लग रहा कि वहाँ पर भी कैमरे हैं। फिर पुलिस में जाके उल्टी कंप्लेंट हमारी लिखा रहे हैं। वो तो जब छानबीन हुई, लड़कियों के बयान हुए, हमने सेवादार को चेक किया, हमने उनका क्या नाम इसका अपने CCTV कैमरे चेक किए, हमने अपने अलग अलग जो और दूसरे सेवादार हैं उनके बयान लिए। जब हमने सबके बयान ले लिए, जब हमारे को संतुष्टि हुई कि ये ठीक है, तभी हम थाने में गए उनको लेके। मैं बल्कि अपने हाथ से उनको लेके गया, लड़कियों को भी लेके गया रूम से और उस सेवादार को भी ले जाके मैंने वहाँ पर थाने में अंदर किया। बल्कि उनके सामने मैंने उसके लगाए भी अपन सेवादार के। अब मुझे तो उस टाइम पता नहीं था कि इसको मार चुके हैं। मैंने सोचा इसमें तो वाकई इसने गलत किया होगा, तो गुस्सा तो आ रहा था कि एक बदनामी होगी। लेकिन जब वो हमने सारी कार्रवाई की जाई तो हमारी संतुष्टि पाई गई। बिल्कुल भी 1% भी कुछ गलत नहीं हुआ। ये इन्होंने आके मीडिया में तो बोल दिया कि हम कल धरना देंगे, गुरुद्वारा साहब में आपत्तिजनक में आएंगे। भाई तुम्हारी भी तो माँ बहन होगी, तुम किसी लड़कियों को क्यों बदनाम कर रहे हो? पहले पूछ तो लेते। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कमेंट नहीं करते, वो देखते हैं पहले कि भाई जाके हम देखें कि भाई ये लड़कियां वाकई ही गलत थी, गुरुद्वारे वाले वाकई ही गलत थे, तब तो आप एक्शन लो। हम सजा के हकदार हैं। मैं अकेला अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ कि अगर जब कुछ गलत होता तो आप सजा मुझे दीजिए।
आप लेकिन किसी का करियर ना खराब करिए, किसी महिला के बारे में गलत लफ्ज यूज ना करिए। जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं, गुरमीत जी को बोला मैंने, मैं कहा जी आप अध्यक्ष हो ना, ऐसे मैं भी अध्यक्ष हूँ। अगर जो आपके भी 4-5 दिन पहले वहाँ पर एक लड़की रामपुर वाली के ऊपर उसने शिकायत लगाई थी लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में, ठीक है, वो भी मामला लड़की का था, आपने भी तो वहाँ छानबीन की होगी, ठीक है, वो भी तो आपके लोग बता रहे हैं हमारे को, तो इस करके हमने तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाए, आपने हमारे ऊपर लगा दिया कि जी गुरुद्वारा साहब में ऐसे हुआ कि भाई देखो ये गुरु घर है, लेकिन जो गुरु की मार है ना वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, वो उनको यहाँ पड़ेगी पड़ेगी। जो भी ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं ना, अगर जो हम कर रहे हैं तो हम कसूरवार है, या वो कर रहे हैं तो उनको सजा मिलेगी मिलेगी। 101% ये जानबूझ के कर रहे हैं। और जो इनका सरदार है वो सिमरन सिंह है, वो यहाँ संजौली में रहता नहीं है, मेंबर वो यहाँ का है नहीं है, भट्टा कुफर में उसके फादर की दादू की दुकान है, ये खुद वहाँ जलंधर पंजाब यूनिवर्सिटी लवली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रहता है, क्योंकि हमने भी इसका आधार कार्ड वगैरह चेक करा, जो इसका यहाँ पर ना कोई वोटर कार्ड है, ठीक है। ये सिर्फ कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दूसरे के भी जिनके साथ नहीं बनती, उनसे गुटबाजी करके हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं।